योगी आदित्यनाथ जी से बात हो, बाबा से बात हो और मुख्तार अंसारी को आप की पुलिस पूरे 150 कैवलकेड गया, पूरा पीएसी की एक कंपनी गई, उस माफिया डॉन को जो पंजाब में था, बाबा बहुत सीरियस इशू है, बंगाल में भी उठ रहा है, बंगाल में उन्होंने उठाया, किस तरह से उसकी जात के ऊपर बात हो रही है, बंगाल में हो रही है यहाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है बाबा, मुख्तार अंसारी को आपने साफ कर दिया था कि आना तो पड़ेगा, और सिर्फ उसको नहीं, हर एक गुंडे को आना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो लोग जात ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं, क्या वो सही है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस ने एक माफिया डॉन को अपने यहाँ शरण देकर के उसके सारे के सारे अनैतिक और अवैध कृत्यों को खुली छूट दे रखी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में जितनी सुरक्षा हो सकती थी उतनी सुरक्षा में ला करके जिस जेल में उन्हें डालना था उस जेल तक उसे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कोई ये कहना कि हमने पीएससी की अलग से वो भेजी थी, कोई अलग से नहीं भेजी थी, सीमित संख्या में भेजी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया गया है और हम चाहेंगे कि ये मामला न्यायालय का विषय है, न्यायालय उसमें आगे की सुनवाई करते हुए जिसने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए उसको उस रूप में दंडित करें। आपने यूपी में, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल के लिए भी, केरल के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी और असम के लिए भी बड़ा इशू। लॉ एंड ऑर्डर आपने ये करके दिखाया कि आपने ये जितने भी डॉन है, ये नहीं, वेस्टर्न यूपी में सुंदर भाटी या फिर सुरेंद्र भाटी गैंग है, मेरे को नाम से इसे याद नहीं आ रहा है, आपने उसको कराया, कई ऐसे गैंग है। और ये कहें कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, माफियाओं डॉन का एनकाउंटर हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके इस कृत्यों को माफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब खासकर बात मुख्तार अंसारी की आती है तो ये कहते हैं कि बाबा और मुख्तार अंसारी की पुरानी में जो मऊ के दंगे थे, आप तब सांसद थे, आपके काफिले पे वार हुआ था, आपको याद हो? देखिए, और ये कहा गया था कि वो इसी मुख्तार अंसारी ने करा। हम लोग जब किसी पद पर हैं तो बिना राग द्वेष के कानून को ही सर्वोच्च मानते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात का आग्रही हूँ और हम लोग शासन में रह करके इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर दोषी को सजा मिले। ये हम लोगों का अभियान का हिस्सा है और उसी के तहत कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग सत्ता में आए थे जी, और हम लोग अपनी उसी नीति को आगे भी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो आपने ये जवाब दे दिया उन सबको जो ये कह रहे थे कि ये एक पर्सनल फाइट है, ये एक रंजिश है। आपने कहा आपकी कोई रंजिश नहीं है। एक सवाल उठ रहा था, क्या ये पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं, कहीं इसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा? आपने वो भी शांत कर। देखिए, एनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है जी। देखिए, पुलिस क्लैरिटी देंगे तो पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए।